हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा ब्लॉगर, सुनीता शर्मा यूट्यूबर। जी फ्रेंड्स, आज हम आपको एक खास जगह ले जाने वाले, बस जुड़े रहें फ्रेंड्स। हम आज आपको एक ऐसी जगह है पर विजिट कराने वाले हैं जहां लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो संस्था से जुड़ गए तो लाखों लोगों ने अपने भाग्य को बदला है। और इसी वजह से देखिए, अभी माउंट आबू में ये स्थान है फ्रेंड्स। आप जुड़े रहें और चलिए, लाखों लोगों ने वो पाया है जो कि पाना था सो पा लिया, अब रहा न कुछ पाना शेष फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन अभी दबा चुके होंगे दोस्तों। और देखिए ये कितनी अच्छी हरियाली है हमारे यहाँ माउंट आबू में फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं देखिए पैदल ही यात्रा करते हुए उस स्थान पर पहुँचती हूँ, उस गंतव्य पर पहुँचती हूँ। वो कौन सी जगह है ये देखने के लिए आप जुड़े रहें, जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा ये मानिए कि ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है उस संस्था से अगर आप जुड़ जाते हैं तो दोस्तों। तो देखिए, अभी मैं यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए वहाँ पर पहुँचती हूँ। वहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग मेडिटेशन करेंगे और जो है आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए अरे बाहर की दुनिया में केवल बातें ही बातें हैं। तो कुछ पल उसके लिए भी निकालना चाहिए ना, उस रब के लिए जिसने हमें बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज सुनीता शर्मा एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रही है, एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रही है जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यानी पूरे यूनिवर्स के लिए बनी है। मैं भी ऐसे ही तलाश में गई थी, कुछ पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी की खोज थी कि चलिए अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाया जाए। और हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो पूरी यूनिवर्स के लिए हो या ना हो वो मुझे नहीं पता। वो पूरे यूनिवर्स के लिए हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, कैसे एडमिशन दिए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्स है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप ये मानिए, मैं पीछे से अपने फ्रेंड्स को देख रही हूँ। हाँ, ये मानिए इसके जो है इंस्टीट्यूट में, यानी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे से लेकर के और बुड्ढों तक पढ़ते हैं। और वो भी एडमिशन बड़ा आसान है फ्रेंड्स। बिना पैसे दिए हुए पढ़ाई होती है। आप सोच रहे होंगे ना वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो चलिए आपको विजिट कराते हैं आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों। और वो भी यहाँ पर जो माउंट आबू में ना, उसका हेड क्वार्टर है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका हेड क्वार्टर माउंट आबू में है। और जहाँ आकर के हम एक जन्म के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि जन्मों जन्मों के लिए पढ़ते हैं, है ना। बड़ा ताज्जुब का बात, बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा आपको। देखिए थोड़ी सी हाइट है फिलहाल, और उस हाइट में वैसे कहते हैं जब आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो ना तो मुंह को बंद कर लो। तो अभी चलिए मैं भी मुंह को बंद करती हूँ, विश्राम चाहती हूँ, और अभी आगे की तरफ चलते हैं उस यूनिवर्सिटी से मैं आपको विजिट कराने के लिए। देखिए फिलहाल हम यहाँ घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का विज़न आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अगर आप जाते हैं तो फ्रेंड्स, ये तो फाइनल है कि देखिए जीवन में अगर अड़चने हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि आएंगी नहीं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद हो सकता आएंगी, लेकिन भगवान ने हमें ये वरदान दिया है कि मैं पहाड़ को रूई बना दूंगा और सूली को सुई बना दूंगा। सोच सकते हो, यानी कांटों को फूल बना दूंगा। तो दोस्तों, जब उसने इतना बड़ा प्रॉमिस किया है, हमें वायदा किया है, तो बस विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। और ऐसे विश्वास को लेकर के मैं भी जुड़ी थी इस संस्था से, और तब से बस ये मानिए कि उसका हाथ पकड़ा है और उसने हमसे वायदा किया है। तो बड़े नशे में रहते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कहते कि हाँ समस्या नहीं आएंगी और नहीं आती हैं, लेकिन आती है ना,
तो उस प्रभु पर अटल निश्चय रहता है, एक पक्का वाला विश्वास कि हाँ उसका हाथ बड़ा मजबूती से पकड़ा है तो वही संभालेगा। तो ये मेरा कहना है कि लाइफ के अंदर सबकी जिम्मेदारी उसकी है, प्रभु की है। देखिए कोई भी पिता ये नहीं चाहता ना कि उसका बच्चा परेशान हो, उसका बच्चा कोई मुसीबत में हो, और थोड़ी भी मुसीबत होती है तो उसे संभाल लेता है ना लौकिक पिता, यानी जन्म का पिता। और तो जब वो पिता हमारा अपना है तो वो नहीं संभालेगा क्या? विश्वास रखिए वो पक्का संभालेगा। पारलौकिक पिता, परम पिता परमात्मा, उसे हम लोग फ्रेंड से देखिए कैसे लोग हैं। अभी मुझे पास से डरा करके गए, लेकिन मैं नहीं डरी क्योंकि मेरा उसमें निश्चय था। हाँ, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। ये लोग गुजराती हैं जो टूरिस्ट होंगे। तो मैं ऐसा बता रही थी आपको कि देखिए हम सब के दो पिता, एक तो फ्रेंड से आज छोटी छोटी सी बातें कर लेते, चलिए वहाँ तक पहुँचूँ इससे पहले कि देखिए हमारे दो पिता हैं। एक तो लौकिक पिता यानी जिसने हमें जन्म दिया है। हाँ, जैसे मेरे पिता हैं जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया संस्कार दिए, वो लौकिक पिता। और दूसरे हैं फ्रेंड्स हमारे पारलौकिक पिता, यानी हम सब आत्माएं हैं। यहाँ आकर के भी मैंने एक तो ये पाठ पक्का किया कि हम सब मूल रूप से क्या है? आत्माएं हैं। अरे अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो क्या पहचानेंगे? ये मैंने यहीं आकर के अनुभव किया फ्रेंड से कि हम लोग क्या है, शरीर के चक्कर में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, शरीर कोई देखते हैं, रिश्तों में भी शरीर कोई देखते हैं फ्रेंड से, लेकिन मूल रूप से हम लोग ऊपर के रहने वाले हैं, यानी परम धाम के रहने वाले हैं। और हमारा पिता ना परमात्मा है, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं। क्या ये तो पूछ लो। अरे उसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हाँ फ्रेंड से तो शिव बाबा कहते हैं प्यार से। शिव यानी कल्याणकारी, वो सबका भला करता है ना, इसलिए उसे शिव बाबा कहते हैं। चलिए बाकी की बातें घर में बैठ कर के होंगी फ्रेंड से। फिलहाल देखिए मैं आई हूँ पांडव भवन जाने के लिए, यानी पांडव भवन ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फ्रेंड्स मुख्यालय है। चलिए देखिए मैं घूमते घुमाते भी वहाँ तक पहुँचने वाली हूँ। वहाँ मैं थोड़ी देर बैठ कर के मेडिटेशन करूँगी, बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही बाबा से मिलन करूँगी, और उससे एक और पक्का विश्वास, एक पक्का वायदा कि वो मेरा साथ निभाएगा और मैं उसका साथ निभाऊंगी। ये प्रॉमिस पक्का करेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ आकर के एक तो ये विश्वास हुआ कि हम सब मूल रूप में आत्मा हैं। तो शरीरों को देखना, शरीरों के संबंधों में आना, केवल अपनी ही सोचना, ये बातें हमारी बंद हुई। तो दोस्तों चलिए फ्रेंड्स फिलहाल चलते आगे की तरफ है। अभी देखिए काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जिसने बहुत से लोगों का जीवन बदला है। बस आप जुड़े रहें। और काफ़ी धूप हो चुकी है। मुझे बीच में एक दो मंदिर मिले, मैंने कहा चलिए वहाँ पर भी आपको विजिट करा देती हूँ। और साथ ही मेरे मन में भी विश्वास था एक लंबे समय से कि मैं वहाँ अदर देवी के दर्शन करूँ फ्रेंड से। फिलहाल मैं अदर देवी के दर्शन करके, बीच में मैंने अदर देवी के दर्शन किए और वहाँ से लौट रही हूँ फ्रेंड से। बस बात करते करते हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने गंतव्य पर। वाह क्या खूब है। कुछ भी अच्छा होने लगता है ना तो उसके वाइब्स पहले आने लगते हैं। किसी फूल की खुशबू का एहसास हमें पहले होने लगता है। फिलहाल हम एक ऐसे ही एहसास से गुजर रहे हैं। बिल्कुल नज़दीकी पहुंच चुके हैं फ्रेंड से हम लोग माउंट आबू में पांडव भवन के पास। चलिए देखिए बात करते करते आखिर हम प्रवेश कर चुके हैं पांडव भवन में फ्रेंड्स।
जैसे ही आप पांडव भवन में प्रवेश करेंगे, यानी पांडव भवन यानी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय, तो बस इस तरह से नेचर आपका वेलकम करेगी। नेचर आपका वेलकम करेगी। और साथ ही फिलहाल हम जा रहे हैं बाबा की झोंपड़ी में, जहाँ लाखों लोगों ने अपना मेडिटेशन करके, अपनी बात कहकर, बाबा से रूबरू होकर, अपने ख्यालात वहाँ रख कर अपने जीवन को बदला है। फ्रेंड्स, ये है बाबा का झूला और ये है पास ही बिल्कुल नज़दीकी बाबा की झोंपड़ी। फ्रेंड्स, यहाँ मेडिटेशन करते हैं और मैंने भी मेडिटेशन किया और यहाँ अपने हाले दिल कहते हैं बाबा से और वो हमारा हाले दिल सुनते हैं। इस तरह बांस से बनी हुई यह झोंपड़ी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ हम सबकी बाबा से गुफ्तगू करने का एक आधार भी प्रस्तुत करती है। फ्रेंड्स, यहाँ देश वाले ही नहीं आते बल्कि विदेशी भी पर्यटक की दृष्टि से आते हैं और साथ ही साथ बाबा से मिलने के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। ये वाइट कलर की है ना, यहाँ की वेशभूषा है। देखिए दोस्तों, छोटे पौधे से लेकर के बड़े बड़े पेड़ यहाँ नेचर की अपनी कहानी कहते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल दोपहर की लगभग 2 बज चुकी है और अभी थोड़ा समय है रेस्ट करने का और इसी वजह से बहुत से लोग रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं। रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं और मुझे वीडियोग्राफी के लिए सबसे अच्छा समय यही लगा कि ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, ये हमारे बाबा का झंडा है और इस झंडे को जब फहराते हुए देखते ना, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये है बाबा का कमरा, यहाँ मेडिटेशन करते हैं। ये बाबा का रूम है। फिलहाल यहाँ बहुत से लोग बैठ कर के एक समय में मेडिटेशन करते हैं। फ्रेंड्स, और ये है हमारा प्रकाश स्तंभ जो बी होली, बी प्योर की बात कहता है, बी पीसफुल और भी कई सारे संकल्प बाबा हमें समय समय पर रिवाइज कराता है। यहाँ बैठकर बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं। प्रकाश स्तंभ पूरे विश्व में प्रकाश के स्तंभ के रूप में, लाइट हाउस के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए, मैं भी फ्रेंड से यहाँ बैठती हूँ लाइट हाउस पर, थोड़ा सा देर में भी मेडिटेशन कर लेती हूँ। अगर आप इस लाइट हाउस को देखेंगे तो यह हमारे पूज्य पिता श्री जी की दिव्य स्मृति में बना हुआ लाइट हाउस है। दिव्य गुण धारण करने की बात कहता है, साथ ही अविनाशी आत्मिक स्मृति में रहने की बात कहता है। समय कम है, गफलत मत करो, यानी वेस्ट मत करो, सुस्त मत बनो, आलसी मत बनो। समय क्योंकि कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये मैंने एवर रेडी होने की बात यहीं से सीखी। और देखिए, बाबा हमेशा मीठे बच्चे कह करके हमें निश्चय दिलाता है कि मैं हूँ और तुम मुझ में विश्वास रखो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मुक्ति की बात सुनी थी, लेकिन जीवन मुक्ति की बात, सर्व बंधनों से मुक्त होने की बात यहीं सुनी। और इस प्रकार से ये ज्ञान है ना, हमें प्रतिदिन मुरली में दिया जाता है। चलिए, इस तरह से अगर आप पांडव भवन में आने वाले ना, तो दोस्तों नेचर के साथ साथ बाबा और दादियों की, दीदियों की जो वाइब्स यहाँ फैली है ना, वो आपका वेलकम करती हुई नज़र आएंगी। ये है हमारा हॉल जहाँ हम मुरली क्लास अटेंड करते हैं। जो भी क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स से, वो यहाँ होती हैं। स्वच्छता, सफाई, पवित्रता, ये यहाँ की आधार भूमि है। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ
क्लास का समय नहीं है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसी दुनिया को जी लेंगे ना, तो आप सतयुग में आएंगे और सतयुग में इतना कुछ स्वर्णिम ही स्वर्णिम होगा। सोने की दुनिया होगी, सोने का संसार होगा, खाने को 56 भोग होंगे, सभी में प्रेम भावना होगी, एकता होगी, सब तरफ आनंद ही आनंद होगा जब आप ऐसे समय को जी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी बातें। चलिए, आज मैंने आपको पांडव भवन विजिट करा दिया। लगभग, वैसे बहुत बड़ा है, हाँ, एक समय में कराया ही नहीं जा सकता। हम समय समय पर मिलते रहेंगे, इस तरह के वीडियोस आपको शेयर करते रहेंगे। देखिए, कहते हैं ना, जहाँ की वाइब्स अच्छी होती हैं, प्रकृति भी अपने आप ही थोड़ा नहीं बहुत कुछ देती है। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरत प्रकृति सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। वास्तव में इतना कुछ शायद कहीं हो ही नहीं सकता, फूल खिल ही नहीं सकते। मेरा यहाँ बाबा के और प्लांट लवर्स होने के साथ साथ में यहाँ इस भूमि से जुड़ा होना, मैं अपना ये मानती हूँ मेरा अहोभाग्य है, जो मैं समय रहते हुए मैंने बाबा को पहचान लिया और मैं यहाँ आने लगी। धन्य हुए मेरे भाग्य अपने, जो मैंने प्रभु को पहचान लिया, और तब से जीवन की एक शुरुआत हुई ना, वो मैं ही महसूस कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ हम चलते नहीं, उड़े उड़े रहते हैं। देखिए, यहाँ कलयुग को श्री कृष्ण ने पैर दिखा रहे हैं और सतयुग ला रहे हैं। कितना खूबसूरत चित्र है ना। तो ये था हमारा पांडव भवन। पांडव भवन जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्यालय। चलिए, अभी आप काफ़ी कुछ घूम चुके हैं, फिलहाल आप भी रेस्ट के मूड में होंगे और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग इस बारे में ले चुके होंगे कि हमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को जाकर के एक बार तो ज़रूर देखना ही चाहिए। पहले चाहे नज़दीक के सेंटर पर जाएं। फ्रेंड्स, यहाँ कोई फीस वीस नहीं लगती। आपको जानकर ताज्जुब हो गया ना, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आपसे कोई फीस नहीं ली जाने वाली। तो बस बिना समय वेस्ट किए हुए आप यहाँ से जुड़ जाइए और फिर देखिए, एक जीवन जीने की महकती हुई खुशी को आप महसूस करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे बाबा का घर घूमना, पांडव भवन घूमना? अच्छा लगा हो और इस तरह के पॉजिटिव वाइब से भरे हुए वीडियो आप देखना चाहें तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको दे सके पॉजिटिव वाइब से। चलिए, फिलहाल चलती है सुनीता शर्मा अपने आगे की गंतव्य की ओर। फ्रेंड्स, मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ रुकूं, लेकिन फिलहाल बस माउंट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि जीव जंतुओं का थोड़ा सा डर रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बस समय रहते हुए चल पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे रोड पर जाना है, यानी आबू रोड में। माउंट आबू को फ़िलहाल सुनीता शर्मा छोड़ती है। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे भी अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, मुझे आगे से बस लेनी है, अभी मैं लगाती हूँ कुछ दौड़। फ्रेंड्स, फिलहाल सुनीता शर्मा यूट्यूबर बस पांडव भवन को छोड़ चुकी है और चलते हैं नक्की की तरफ। नक्की एक झील जिसे नाखूनों से खोदा गया था। हाँ, कहा जाता है कि वो नाखूनों से खोदी गई एक झील है, और राजस्थान की फ्रेंड्स सबसे ऊंचाई पर, हाँ, हिल पर बनी हुई झील है। चलिए, मैं आपको उस पर घुमाने वाली हूँ, सैर सपाटा कराने वाली हूँ। देखिए, आप लोगों ने मुझे पता नहीं कितनी पावर दे दी, भाई मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, बाबा ने दी या आपने, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कभी है ना, देखिए, हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। सुनीता शर्मा यूट्यूबर उस दौर से गुजरी है जब कभी चल भी नहीं पाती थी। मैं, आपको यकीन नहीं होगा कि चल नहीं पाती थी, बिल्कुल ही मेरा चलना बंद था, और इसके लिए चलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और पूरी अपनी कहानी क्या था, किसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, वो सब शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल चलिए, मैं सोचती हूँ कि आपको नक्की पर घुमा दें, और वास्तव में ये सच है, आप 100% विश्वास कर सके तो, कि मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि अब देखिए मैं ट्रैवलर बन गई, और आप लोगों का साथ रहा ना, पूरे इंडिया घुमा दूंगी फ्रेंड्स से। तो चलिए, फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ।